आज जो 12 कॉलोनियों के काम शुरू हो रहा है, इससे 90% द्वारका के अंदर आईजीएल पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी। आप जानते हैं कि सिलेंडर पे जब हम यूज़ करते थे तो कितनी सारी परेशानियां आती थी। सिलेंडर में वेट की चोरी होती थी, डिलीवरी की चांसेस रहते थे। इस काम से हमारी सागरपुर वार्ड की काफ़ी सारी जो गैस पाइपलाइन की दिक्कतें थी वो ख़त्म होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत ने द्वारका विधानसभा में 12 करोड़ 25 लाख की लागत से 50,000 मीटर लंबी आईजीएल पाइपलाइन के कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ विधानसभा के विधायक प्रद्युमन राजपूत, विभिन्न वार्ड्स के मंडल अध्यक्ष और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। कमलजीत शेरावत ने कहा कि आईजीएल पाइपलाइन से लोगों को कई सारे फायदे होंगे। पहला, लोगों को सिलेंडर वालों का इंतजार नहीं करना होगा। दूसरा, घर में आग लगने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। देखिए। मैम, क्या कहेंगे, आज क्या कुछ प्रोजेक्ट पास हुआ है, कितना फायदा जनता को होने वाला है इस काम से? आज द्वारका विधानसभा में 12 कॉलोनियों के अंदर आईजीएल कनेक्शन का पूरा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और आज पूरा इसके लिए बजट सैंक्शन और सारी फॉर्मेलिटीज़ होकर ज़मीन पर काम शुरू हो रहा है। आईजीएल गैस पाइपलाइन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षित और उपयोगी पाइपलाइन है, क्योंकि इससे बहनों को गैस सिलेंडर से मुक्ति मिलती है और ये सुरक्षित भी है। तो ये आज जो 12 कॉलोनियों के काम शुरू हो रहा है, इससे 90% द्वारका के अंदर आईजीएल पाइपलाइन की सुविधा मिलेगी। भाई प्रद्युमन राजपूत जी और पूरी टीम बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास में लगे हुए थे। तो मैं सभी द्वारका वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आईजीएल पाइपलाइन से हम बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी कॉलोनी वालों को इस सुविधा मिलेगी। इस मौके पर द्वारका की विभिन्न वार्ड्स के मंडल अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, मैं तो सबसे पहले पूरे द्वारका विधानसभा के क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूँगा। आज करीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से बहन कमलजीत शेरावत जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी की लगातार मेहनत और उनकी अध्यक्षता में आज ये जो उद्घाटन हुआ है आईजीएल पाइपलाइन का, और मैं सबसे ज़्यादा इसमें बधाई अपने मंगलापुरी वार्ड के सभी साथियों को देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हमारे मंगलापुरी वार्ड की नसीरपुर डीडीए फ्लैट्स, मंगलापुरी डीडीए फ्लैट, शिवपुरी क्षेत्र और जगदम्बा विहार, ये 4 जगहों पर भी ये पाइपलाइन इसमें डलने वाली है। इसलिए मैं उन सबको बहुत बहुत इस काम की बधाई देना चाहूँगा। तो क्या आप सिलेंडर को कंपनियां बंद हो जाएंगी? देखिए, आप जानते हैं कि सिलेंडर पे जब हम यूज़ करते थे तो कितनी सारी परेशानियां आती थी। सिलेंडर में वेट की चोरी होती थी, डिलीवरी की चांसेस रहते थे, और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इसमें 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंगें हैं। उस सिलेंडर को ऊपर ले जाना, सिलेंडर वाले छोड़ते नहीं थे। पुरुष अपने काम पे गए हैं, महिलाएं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था सिलेंडर को ले जाना। आप सोचिए कितनी राहत मिलेगी है, कितनी राहत हमारी बहनों को, परिवारों को इससे मिलने वाली है। कुणाल जी, छोटे सिलेंडर बीजेपी ने शुरुआत करी थी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, क्या हमने सिलेंडर गरीबों को मिलना बंद हो जाएगा? नहीं जी, देखिए, वो जो योजना हमने करी थी वो ऐसे दूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की थी, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए की थी जहाँ पर अभी इस चरण में, इस शुरुआती दौरों में पाइपलाइन को ले जाना संभव नहीं है। तो हमें उनको भी राहत देनी है, हमें सबका ख्याल रखना है। तो चरणबद्ध तरीके से सब जगह यही योजना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही सपना है कि चरणबद्ध तरीके से हर घर में सिलेंडर मुक्त और पाइपलाइन से ये गैस पहुँचे। बीजेपी को और कितना राहत चाहिए? गाँव 12 करोड़ 25 लाख की सौगात के विकास की सौगात आप लोगों ने दी है, कितना फायदा विधानसभा को होगा? आज सागरपुर में कमलजीत शेरावत भी पहुंची, उन्होंने उद्घाटन किया। पहले तो मैं देशवासियों को हमारे उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में भाजपा को जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो आज हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी ने हमारी द्वारका विधानसभा के सागरपुर वार्ड को तोहफा दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज इस काम से हमारी सागरपुर वार्ड की काफ़ी सारी जो गैस पाइपलाइन की दिक्कतें थी वो ख़त्म होने जा रही हैं, और जो सड़कें टूटी हुई थी
उनको बनाने से पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सड़कों से बनने से पहले सबके जो गैस पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सड़कें बने, ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। यही हमारे प्रद्युमन राजपूत जी का कार्यशैली है कि जो पब्लिक का पैसा पब्लिक की सेवा में ही खर्च हो, वो कहीं और खर्च ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि सड़कें बनने के बाद गैस लाइन डलें तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। इसलिए हमने ये प्लानिंग की है कि पहले गैस लाइन डल जाए, उसके बाद सड़कों का निर्माण हो, ताकि अपने सभी को इसकी सुविधा का लाभ मिल सके। तो क्या द्वारका विधानसभा में सिलेंडरों की एंट्री बंद हो जाएगी? सिलेंडर मुक्त हो जाएगा द्वारका विधानसभा? जो भारत गैस है, कंपनियां हैं, बंद हो जाएंगी वो यहाँ? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता बंद हो जाएगी, लेकिन द्वारका विधानसभा में कुछ समय के बाद समय लगेगा, लेकिन हाँ, ये वाले काम होने जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि जो है महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर भी देंगे, वो वादा पूरा हुआ नहीं, तो क्या फ्री गैस आप पाइप के थ्रू देने वाले? आपको शायद याद नहीं होगा, उज्ज्वला योजना में कितने सिलेंडर मोदी जी ने भारतीय महिलाओं को दिए हैं। जहां गाँव में लोग महिलाएं आंखों में लकड़ी का धुआं लेके बैठती थी, उनको उस धुएं से मुक्ति दी है, पॉल्यूशन से मुक्ति दी है। ये जहां पर इसका प्रोविज़न हो सकता है गैस लाइन का, सिर्फ वहीं पर डलेंगी हैं। बाकी जो महिलाएं गांव में रहती हैं, उनके गैस लाइन डलने का जरिया नहीं है, तो उनको उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग सिलेंडर दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना सिर्फ गाँव के लिए है? शहरों में मिल रही है, लेकिन जहां पर पाइपलाइन डलने का प्रोविज़न हो सकता है वहां डाल रहे हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो द्वारका विधानसभा में विकास कार्यों के लिए नारियल लगातार फोड़े जा रहे हैं, उद्घाटन लगातार हो रहे हैं, नेताओं की, बड़े बड़े अधिकारियों की विजिट्स लगातार हो रही हैं, अवैध कब्जों पर नजर मारी जा रही है, अवैध इंक्रोचमेंट पर भी नजर मारी जा रही है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं और द्वारका विधानसभा की जनता खुश है, लेकिन कंफ्यूज भी है, क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि ये सब तो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन द्वारका की तस्वीर बदलेगी कब, बदलाव कब नजर आएगा? जो तमाम वादे बड़े बड़े मंचों से किए जा रहे हैं, वो धरातल पर कब नजर आएंगे? इस बात का इंतजार जनता को भी है, हमें भी है, और आप सबको इसका इंतजार होगा। बहरहाल, खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें, उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए।